गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था सर्वनाम, उसका एक भाग हमने पिछले वीडियो में देखा। दूसरा भाग आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा हमने जानी थी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद हमने सर्वनाम के भेदों के बारे में जाना कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद बताए थे? 6 भेद बताए थे। उसके बाद हमने पहला जो भेद था उसकी परिभाषा के बारे में जाना। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अगला जो भेद था सर्वनाम का, वो कौन सा था? निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए कि जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी खुद के बारे में बताता है। जैसे मैं, उदाहरण के लिए, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता यानी बोलने वाला स्वयं और अपने आप का प्रयोग कामों को खुद से जोड़ने के लिए कर रहा है। तो समझ गए, यानी अपने आप में और खुद के लिए जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे मैं क्या करूँगा? मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा या अपने आप धो लूँगा। तो ये शब्द निजवाचक में ज़्यादातर मैं और अपने आप आते हैं। तीसरा जो भेद हमने पढ़ा था वो था निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध होता हो वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे यह, वह, ये किस में आएंगे? निश्चयवाचक में। कि जैसे यह कार मेरी है, वह मोटर बाइक तुम्हारी है, ये पुस्तकें मेरी हैं, वे मिठाइयाँ हैं, यह एक गाय है। यानी इनमें किन शब्दों का प्रयोग चलता है? यानी खुद की स्थिति का पता चलता है। तो अगला जो भाग है 3 नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम आ गया। और उसके बाद 4 नंबर जो है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता, यानी निश्चयवाचक में तो निश्चितता का बोध होता है और अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है तो इसमें निश्चितता का बोध नहीं होता है, तो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण अपन पढ़ेंगे। कोई, कुछ आदि। जैसे कोई, कुछ आदि। मुझे कुछ खाना है, मेरे खाने में कुछ गिर गया है, यानी निश्चित नहीं कह सकते अपन। मुझे बाजार से कुछ लाना है, कोई आ रहा है, मुझे कोई नजर आ रहा है, यानी अपन निश्चित नहीं बता सकते, तो ये हो जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी सीधा सा अपन ये कहें कि वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हों या प्रश्नवाचक वाक्य वाले जो प्रश्नवाचक शब्दों वाले जो वाक्य हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ। देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया है, आप कब जाएंगे। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो प्रश्नवाचक में आएंगे। अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये संबंधवाचक सर्वनाम के भेद हैं, यानी इसमें संबंध बताया जाता है कि जो, सो, जैसा, वैसा। तो ये था अपना सर्वनाम, जिसके हमने कितने भेद हैं? 6 भेद। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। इनके बारे में हमने जाना और इनके उदाहरण भी हमने जाने। तो इस वीडियो को आराम से रोक करके या पॉज करके आप लिखते जाना, अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से लिख लेना और इन्हें समझ करके इनको तैयार रखना, और साथ साथ में इनको याद भी करते जाना। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।